सफीदो विधानसभा के सरनाखेड़ी गांव में रविवार को आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। खेल और उत्साह से भरपूर इस आयोजन में गांव के युवाओं, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रामीणों और क्रिकेट कमेटी द्वारा युवाओं के खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के युवा समाज सेवी प्रदीप भारद्वाज को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के सुपुत्र वीरेंद्र बड़ोली ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि प्रदीप भारद्वाज और वीरेंद्र बड़ोली ने खिलाड़ियों और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यदि युवा पूरी लगन और अनुशासन के साथ खेलों से जुड़े तो इसमें सफलता की अपार संभावनाएं हैं और साथ ही युवा नशे जैसी बुराई से भी दूर रहते हैं। क्या कुछ कहा प्रदीप भारद्वाज ने और वीरेंद्र बड़ोली ने, हम आपको सुनाते हैं। ये मेरे गांव की पावन धरा है और मेरे गांव की पावन धरा पर सभी का पहले तो मैं स्वागत करता हूं और आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए आप पहले भी मुझसे मिले हैं, पहले भी आपने वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी मैं तो सभी से यही अपील करता हूं कि युवा जो है नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे, जीवन सफल होगा, परिवार सुखी होगा, अड़ोस पड़ोस के सभी व्यक्ति सुखी रहेंगे। तो मैं तो आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके की ज्योति हमारे गांव में जगाई है और मैं तो निवेदन करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम हर 6 महीने में एक होने चाहिए हमारे गांव में। बिल्कुल, सहयोग की यदि बात करें, पीछे भी मैं देख पा रहा था कि आपने यहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था कराई थी। अब फिर कुछ गाँव को किस तरीके से आप देख रहे हो? गर्मी का मौसम है, हमारा तो सिर्फ गाँव का नहीं, हमारा गाँव का नहीं, हमारा तो जो इच्छा यही कहती है कि हम अपने ब्लॉक में, अपनी विधानसभा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में हर जगह जिस भी गांव में जो भी समस्या हो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र जी भी हमारे साथ हैं, वो सारी की सारी निपटाई जाए। हमारे गांव ने मेरे से आग्रह किया, मेरे पास पहले भी व्यवस्था करने के लिए इंतजाम था तो मैंने कर दी, अब फिर कर देंगे। बिल्कुल, आप देखोगे जगह जगह स्टेडियम का निर्माण है या खिलाड़ियों को सुविधा के बारे में है, हर सुविधा सरकार खिलाड़ियों को भरपूर साथ दे रही। बिल्कुल, कुछ गांव की कुछ मांगे भी थी, उसको लेकर के भी क्या कुछ आगे कदम उठाए? देखिए, गांव की मांग थी कि गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, लेकिन जैसे पता लगा कि गांव के पास पंचायती जमीन है नहीं, जो है उसमें डिमांड रखी है कि एक इंडोर गेम के लिए हॉल का निर्माण करवाया जाए और उसके लिए मैंने बोल दिया, मैं मंत्री जी से बात करके या तहसील कर उसको जरूर करूँगा। आप भी युवा हैं, युवाओं के जो है खेल के अंदर आप पहुँचे हैं बतौर मुख्य अतिथि, क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं? देखिए, खेल एक हमारे जीवन का ना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम अगर खेलते हैं तो हम बुराइयों से बचे रहेंगे। और जैसा कि गांव ने इतना अच्छा एक पहल करके एक टूर्नामेंट किया है, बच्चों को खेलने का मौका दिया है, मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि नशे को छोड़ के और अपने देश हित में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए खेलों की तरफ ध्यान दें। कोई भी गेम आप खेलो, जरूरी नहीं है क्रिकेट ही। प्रदीप भारद्वाज जी के गांव में आज पहुंचे हैं, क्या कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भाई के साथ, भाई ने मेरे को आग्रह किया था कि गांव में चलना। मेरे को गांव में पहले भी मैं आया था, गांव में बहुत प्रेम मेरे को मिला है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान प्रदीप भारद्वाज और वीरेंद्र बड़ोली द्वारा टूर्नामेंट में सफल आयोजन के लिए जहां 31,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया और जिसकी ग्रामीणों और क्रिकेट कमेटी ने सराहना भी की। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में प्रदीप भारद्वाज ने गांव के लिए एक वाटर कूलर भेंट करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में राहगीरों और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य से ही यह पहल की जा रही है। इससे पहले भी प्रदीप भारद्वाज द्वारा जहां एक वाटर कूलर गांव को समर्पित किया गया था, उनकी इस घोषणा के बाद ग्रामीणों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया और इस सामाजिक पहल की जमकर सराहना की। वहीं वीरेंद्र बड़ोली ने भी गांव के लोगों के प्रति अपना विशेष लगाव व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भी वह इस गांव में 2 बार आ चुके हैं, भविष्य में भी उनका यह जुड़ाव लगातार बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजन युवाओं को नई दिशा देने का काम करते हैं।
ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। इस अवसर पर गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने मंच पर पहुंचे अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सफल आयोजन के लिए क्रिकेट कमेटी की मेहनत की सराहना भी की। कार्यक्रम के अंत में जहां वीरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि गांव में इस प्रकार का आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए और बड़े स्तर पर पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समाज और युवाओं के हित में जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।